अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है मटर मुर्गी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है हमारी रेसिपी के कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया आधा किलो मुर्गी, 3 अदद टमाटर ले लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, आधी अदरक है, 3 अदद प्याज हैं, 1 टेबल स्पून हमने नमक, लाल मिर्च, जीरा ले लिया और हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी ले ली है, आधा कप ऑयल और 2 बाउल हमने मटर के ले लिए हैं। तो सबसे पहले आपने एक पैन में शामिल कर देना है आधा कप ऑयल। उसके बाद आपने पैन में शामिल करना है प्याज। ये 3 अदद प्याज है जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद प्याज को आपने 7 से 8 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तब तक हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लहसुन ले लिया और उसमें हम अदरक डाल देंगे। आधी अदरक थी और 6 से 7 जवे थे लहसुन के, इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। प्याज अभी भी गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ तो आइए बना लेते हैं टमाटो का पेस्ट। तो सबसे पहले आपने इसमें 2 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं और आधा कप पानी डाल के आपने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और इतनी देर में जो प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज को आपने एक दफ़ा ऑयल के साथ वापस से मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ये सब हो जाए तो आपने इसको एक अलग से प्लेट में निकाल लेना है और इसके बाद हम इसका टमाटर के साथ एक पेस्ट बना लेंगे। फिर हमने सारा वो लहसुन अदरक और प्याज को जो हमने गोल्डन ब्राउन किया था उसको टमाटो पेस्ट में ऐड कर देना है। उसके बाद उसी ऑयल में हमने 1 टीस्पून हल्दी डालनी है। मैंने शुरू में टेबल स्पून बोला था बल्कि टीस्पून है। 1 टीस्पून हल्दी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून नमक, उसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाफ टीस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरा ऐड किया, ज़ीरे को आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर लेनी है 1 टीस्पून लाल मिर्च और इन सबको मिला के आपने अच्छा सा ये ऑयल के साथ एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके के साथ मिक्सचर भून जाए, सारे मसाले पक जाएं, तो आपने इसके अंदर वो पेस्ट ऐड कर लेना है जो हमने तैयार किया था। इसमें आपने पानी ज़रूर शामिल कर देना है, आधा कप। तो अब हम इसमें वो पेस्ट शामिल कर रहे हैं। पेस्ट शामिल करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पेस्ट को इस ऑयल के साथ भून लेना है। जब ये अच्छे तरीके के साथ भून जाए तो आपने इसमें मुर्गी शामिल कर देनी है। यहाँ पर हमने आधा किलो मुर्गी ली है जो हमने अपने पैन में शामिल कर दी है। अब आपने मुर्गी और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मुर्गी अच्छे से अपना रंग बदल ले और पक जाए। ये देख सकते हैं हमने हमारी जो चिकन है उसका अच्छे से कलर अभी से चेंज होने लग गया है। जैसे ही हमारी जो मुर्गी है वो फ्राई हो जाएगी तो हम उसमें शामिल कर देंगे मटर। ये फ्रोज़न मटर नहीं है, मैंने इनको पहले से छील के स्टोर कर लिया था। तो इसमें हम 2 कप मटर के शामिल कर लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद अब आपने पानी शामिल करना है। यहाँ पर हम इसमें 2 ग्लास पानी के शामिल कर देंगे ताकि हमारे मटर जो हैं वो आराम से नरम हो जाएं। यहाँ पानी हमने शामिल कर दिए। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और एंड में हमने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें जो 3 से 4 थे, जिनको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया था और इसको आपने दम पे रख देना है 15 मिनट के लिए। जब तक मटर गल रहे हैं तब तक हम यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट एक चटनी बना रहे हैं जिसकी रेसिपी चैनल पर जल्दी आएगी, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर गार्निश के वक्त हमने इस पर गरम मसाला डाल दिया है और ये आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार किस्म की मटर मुर्गी बनके तैयार है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।